बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी चैप्टर 9 के कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियां। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। वक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। से कबीर ये कहना चाहते हैं कि असली चीज की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। सेकंड प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशे फिरे, ये तो सुमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो इसका आंसर है, कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। थर्ड प्रश्न है, कबीर दास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर दास जी अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर दास जी के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्ति का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वो जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। फोर्थ प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो इसका आंसर है, यह भावार्थ इस दोहे से व्यक्त होता है। दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अब फाइव प्रश्न में दोहा है, या आपा को डारी दे, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। बच्चों, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो इसका आंसर है, या आपा खो, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। या आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा घमंड का अर्थ देता है। 6 प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। पहला है आपा और आत्मविश्वास। तो आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। सेकंड है आपा और उत्साह। तो आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। 7 प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किसी साखी की उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो इसका आंसर है, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, का कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। 8 प्रश्न है, कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है, कबीर के दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कृतियों, जातियों, भावनाओं और
ब्रह्म आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ व्याकरण संबंधी बातें जान लेंगे। तो इससे प्रश्न है, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा यानी मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन में वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वो रूप लिखिए जिसका आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान, जीवी, पाँव, तली, आँखी, बरी। तो इससे आंसर है, ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, जीवी को जीव कहते हैं, पाँव को पाँव कहते हैं, तली को तले कहते हैं, आँखी को आँख कहते हैं, बरी को बड़ी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।